हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली बिहार पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसे देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले चलेंगे हम गूगल क्रोम में। उसमें ओपन करेंगे blogjohnson.in.net। सर्च करने के बाद आपको यहाँ इस साइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 नोटिफिकेशन आउट, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 19,838 पोस्ट। तो चलिए इस पर हमें क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो। देखिए यहाँ पर बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सबसे शानदार मौका है। तो चलिए यहाँ ये सब देख लीजिएगा। ओके, यहाँ देखिए गाइस, पद का नाम सिपाही कांस्टेबल का है। पदों की संख्या 19,838। योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, इंटरमीडिएट। एंड आयु सीमा की बात करें तो ये 18 से 25 वर्ष के बीच आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगा। एंड ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि आपका 18 मार्च है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल। यहाँ से आप उस साइट पर विजिट कर सकते हो गाइस। ओके, एंड देन देखिए यहाँ पर आधिकारिक विज्ञापन जारी होने की तिथि तो ये 11 मार्च को जारी हुई है। ओके, और आवेदन का अंतिम और शुरू दिन तो आप लोग यहाँ देख ही सकते हो। ये रिक्ति जो दिया गया है यहाँ पर अनारक्षित यानी यूआर के लिए 7,935, आरक्षित रूप से कम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,983, अनुसूचित जाति के लिए 3,174 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 199, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 3,571। तो इस तरह से ये सब पॉइंट देख लीजिएगा। देखिए पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 2,381 पद हैं और पिछड़े वर्ग में महिला के लिए 595। इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज फी भी है, जैसे कि SC ST हो गया, महिला, ट्रांसजेंडर, इन सभी के लिए 180 रुपए शुल्क है और अन्य सभी श्रेणी के लिए 675 रुपए है। ओके, यहाँ पर इसकी आयु सीमा की बात करें तो देखिए सामान्य में जो पुरुष महिला है उनकी न्यूनतम एज जो है 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष। वहीं पिछड़े वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम आयु 27 वर्ष। पिछड़े वर्ग महिला के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 28 वर्ष। ओके, और SC ST पुरुष महिला के लिए 18 वर्ष, यानी सबका 18 वर्ष ही न्यूनतम है, ये ध्यान रखिएगा। एंड अधिकतम जो है SC ST पुरुष महिला के लिए 30 वर्ष है। ओके, बिहार पुलिस होम गार्ड में जो है उनके लिए 5 वर्ष की छूट मिली है। तो आई थिंक आप लोग ये सब देख सकते हैं। और ये देखिए शारीरिक मानदंड में क्या है कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई जो है सामान्य BC EBC के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर। एंड छाती फुलाने के बाद सामान्य BC EBC के लिए 86 सेंटीमीटर और SC ST के लिए 84 सेंटीमीटर। ओके, महिला उम्मीदवारों के लिए देखिए ऊंचाई सभी श्रेणियों के लिए जो है न्यूनतम महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है और वजन न्यूनतम 48 किलोग्राम अनिवार्य है। ओके, चयन प्रक्रिया की बात करें तो रिटर्न होगा, जिसमें कि OM आधारित 100 अंकों की होगी। न्यूनतम अंक 30% चाहिए और विषय में क्या है तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये सब होने चाहिए है। ओके, इंक्लूडेड है यानी। उसके बाद शारीरिक दक्षता यानी PT की बात करें तो इसमें दौड़ जो होगा पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, महिला के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ओके, गोला फेंक की बात करें तो पुरुष के लिए 16 पाउंड यानी 16 फीट और महिला के लिए 12 पाउंड यानी 12 फीट। ऊंची कूद की बात करें तो पुरुष के लिए 4 फीट, महिला के लिए 3 फीट। दस्तावेज सत्यापन नेक्स्ट है। ओके, पहला तो रिटर्न होगा एंड देन शारीरिक दक्षता, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि लगेगा। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो इसमें देखिए 10th 12th का मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई भी हो तो चलेगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। ओके,
ऑनलाइन आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पर विजिट करना है। उसके होम पेज पर आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी। इस पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भर देना है उसमें, एंड देन दस्तावेज जो है अपलोड करके आवेदन शुल्क जमा करना है। उसके बाद फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो ये प्रोसेस रहा। अब इस प्रोसेस को देखने के लिए हम फाइनली ये जो है हमारा ऑफिशियल साइट वहां पर देखते हैं और नोटिफिकेशन में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले सेक्शन पर आ जाएंगे गाइस। ओके, ये एक पेज में दिया गया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये वाला डाउनलोड नाउ, इस पर क्लिक करके हमने ये देख लिया एडवर्टाइजमेंट वाला। ओके, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया है ऑफिशियल वाला, इसे क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए गाइस ये विज्ञापन संख्या है। ओके, ये सब बताया गया है। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 18/3 से है, जो कि बता रखी हूँ पहले ही। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 18/4 है। ओके, तो केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 23 नियुक्ति 3872, ये जो दे रखा है डेट भी 1/60, ये 2025, ये भी देख लेना। तो ये तो बस ऐसे बताया गया है। दिनांक ये 5/3/25 पठित गृह विभाग। ओके, तो ये कोई इतना स्टेप्स नहीं है। मेन पॉइंट हमें ये देखना है। देखिए यहाँ से रिक्ति के बारे में जो बताया गया है, बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पद, वेतनमान लेवल 3। ओके, 21,700 से 69,100 में 100 इतना मिलेगा। ओके, की संख्या 19,838 पद है। ओके, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है। तो ये आप सभी देख सकते हैं। वैसे इसका जो है पहले ही बता रखी हूँ पोस्ट में लिख करके। तो यहाँ पर देखिए गाइस आरक्षण कोटि जो है ना, यहाँ पर आरक्षण कोटि कोड ये वाला रहा। पदों की संख्या इसमें है कि किसमें कितने पद हैं, और महिलाओं के लिए 36 आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए 36 आरक्षण। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है गैर आरक्षित के लिए 7,935 ओके पदों की संख्या। ये रहा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1,983। तो खैर ये तो पहले भी मैं बता रखी हूँ, तो आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होंगे। वैसे आप लोग अच्छे से एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। अब नोट्स में यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये बता दिया गया है नोटिफिकेशन में कि घट बढ़ सकती है संख्या। तो हो सके तो आप लोग जल्द ही आवेदन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, तो उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश पार्षद के वेबसाइट इस पर यानी सीबीएसई पर आधारित है। तो देखिए ये जो है ना cbse.bihar.gov.in, तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी है नया नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए कांस्टेबल ऑफ बिहार पुलिस ये नया आया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब क्लियर है। ओके, ये वाला भी है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, इस पॉइंट्स को देखते हैं। ओके, ये था आई थिंक सीबीएसई वाला साइट, इसी में ओपन हुआ है। एनीवे, तो चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता, यहाँ पर देखिए इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन ही आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मानदंड में देखिए यहाँ पर बताया गया है गैर आरक्षित पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम बीमा फुलाए 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर। तो खैर ये बता रखी हूँ, इसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम।
ओके। एंड न्यूनतम बीमा फुलाए 81 सेंटीमीटर, न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर। ओके। इस तरह से सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई है। ओके। सीना की बात करें तो लागू नहीं है इनके लिए। ओके। ये सब पॉइंट क्लियर रहना चाहिए आपको। और हाँ, यहाँ नेक्स्ट देखिए, फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी नोट्स में देख लीजिए, यहाँ ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। ओके। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य यानी अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होंगी। उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 25, यानी देखिए सभी कोटि के लिए 18 ही न्यूनतम है। ओके। देखिए पिछड़े वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष का शिथिलीकरण यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27। वहीं पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम 3 वर्षों का शिथिलीकरण यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 28 वर्ष होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण किया गया है, यानी न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 30 वर्ष तक कर सकते हैं आवेदन। नेक्स्ट बात करें तो विहित अधिकतम उम्र में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों के 5 वर्षों को छोड़ दी जाती है। ओके। आरक्षण के बारे में यहाँ पर बहुत लंबा स्टेप बताया गया है, तो इसे आप लोग देख लेना। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा, देय होगा। तो इसे आप लोग देख लेना। यहाँ कुछ स्टेप बताया गया है। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो हो सके संभव हो तो स्थायी पता ही यहाँ पर डालने की कोशिश करिएगा। ओके। तो यहाँ पर बाकी जितने भी स्टेप्स हैं ये सब पढ़ लीजिएगा गाइस, क्योंकि इतना पढ़ने लगी तो वीडियो इतना लेंदी हो जाएगा कि आप लोग बोर हो जाओगे। इसीलिए लिंक दे रखी हूँ blogjohnson.in.net, साइट सर्च करना, उसमें सबसे निचले पेज पर जाना, वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए बता रखी हूँ, ये नोटिफिकेशन जो दिया है ये ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, हिंदी में नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। ओके। और ये सब पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। ओके। यहाँ पर देखिए ये आरक्षण कोटि में ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि और ये कोटि कोड। तो अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 2, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब ST के लिए 3, EBC के लिए 4, BC के लिए 5 और EWS के लिए 7। तो ये आरक्षण कोटि कोड को ध्यान में रखना आप लोग। उसके बाद चयन के लिए परीक्षा संरचना, इन सब चीजों को पढ़ लेना। ये देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में द्वितीय चरण है। पहला चरण यहाँ पर है आपका, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका यहाँ द्वितीय चरण में PT होगा, ये बता रखी हूँ स्टेप्स आपको। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता में तो ये दौड़ भी बता रखी हूँ आप लोग को, यानी ये सब पॉइंट आपको क्लियर करा रखी हूँ। बट एक बार यहाँ भी देख लेना क्योंकि ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो ये कुछ ज्यादा ही ट्रस्टेड होता है। वैसे मैं बता दूं कि इसी में से लेकर के हमने भी लिखा है, तो ध्यान रहे।
वहाँ भी सही इंफॉर्मेशन है, बट इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर सभी कोटि की महिलाओं के लिए बताया गया है न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट। ओके, 13 अंक इसमें देखिए 3 फीट 4 इंच पर 17 अंक मिलेंगे, 3 फीट 8 इंच पर 21 अंक और 4 फीट पर 25 अंक। ओके, यहाँ पर क्या है कि ये 4 फीट न कूद सकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, 4 फीट न कूद सकने वाले। और यहाँ महिलाओं के लिए जो है ना 3 फीट न कूद सकने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। ओके, और अंक तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर ऊंची कूद की बात करें, अधिकतम 25 अंक इसमें मिलेंगे। तो ये अलग अलग है, जैसे कि 4 फीट के लिए 13 अंक, 4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 4 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक और 5 फीट के लिए 25 अंक। ओके, तो दोनों महिलाओं और पुरुषों के लिए 25-25 अंक है। यहाँ पर सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा, जिसमें कि 12 फीट से 13 फीट तक फेंकने वाले को 9 अंक मिलेगा, 13 फीट से ज्यादा और 14 फीट तक फेंकने वाले को 13 अंक मिलेगा, 14 फीट से ज्यादा और 15 फीट तक फेंकने वाले को 17 अंक मिलेगा, एंड ये 15 फीट से ज्यादा और 16 फीट तक फेंकने वाले को 21 अंक मिलेगा। नेक्स्ट बात करें तो 16 फीट से ज्यादा फेंकने वालों को 25 अंक मिलेगा। तो इस तरह से बताया गया है। ये गोला फेंक महिलाओं के लिए था, यहाँ गोला फेंक ये 25 अंक पुरुषों के लिए है, जो कि 16 से 17 के बीच में फेंकेंगे उन्हें 9 अंक, 17 से 18 के बीच उन्हें 13 और 18 से 19 तक यानी 17, 19 से 20 तक 21 अंक और 20 से ज्यादा को 25 अंक मिलेंगे। तो ये देखिए 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को पहले ही असफल घोषित किया जाएगा। ओके, ये ध्यान रहे। यहाँ पर कुछ दौड़ की बात करें तो ये 5 मिनट से कम, यहाँ पर सभी कोटि की पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में। ओके, तो 5 मिनट से कम 50 अंक। ओके, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक 20 अंक मिलेंगे। ये ध्यान रहे कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। वहीं महिलाओं की बात करें तो इन्हें 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में दूरी तय करना होगा, जिसमें 4 मिनट से कम में 50 अंक मिलेगा जो दूरी तय कर लेगा, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक जो दूरी तय कर लेगा इतने में उसे 40 अंक मिलेगा, 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक जो दूरी तय कर लेगा उसे 30 अंक मिलेंगे, एंड 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक जो दूरी तय करेगा उसे 20 अंक मिलेगा। तो ये देखिए नोट्स क्या है कि 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो यही पॉइंट था, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये पॉइंट तो क्लियर करा रखी हूँ। तृतीय चरण में आपका दस्तावेज सत्यापन होगा एंड देन यहाँ से मेधा सूची निकल के ओके ये सब क्लियर हो जाएगा। देन चिकित्सीय परीक्षण। ओके, पहले तो ये नियुक्ति प्राधिकार, देन आपका चिकित्सीय परीक्षण होगा, उसके बाद अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान। यहाँ पर इतने रुपए फी लगेंगे, ये ध्यान रहे। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपए लगेंगे, सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपए। पढ़ लेना ये कट ऑफ डेट्स। ओके, ये देखिए उम्र सीमा के लिए न्यूनतम उम्र के लिए ओके दिनांक 1/8/2025 होना चाहिए। ओके, इससे पहले का 18 वर्ष का होना चाहिए, ध्यान रहे। और अधिकतम उम्र के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए पिछला विज्ञापन यानी 1/2023 में कट ऑफ तिथि 1/8/2022 होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या 3 इतना पटना 15 दिनांक इतने 23 को 23/1/2006 के आलोक में दिनांक 1/8/2023। तो शैक्षणिक अर्हता के लिए ये है दिनांक 18/4/25। जाति एवं निवास प्रमाण के लिए 18/4/25।
ओके, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण के लिए 18/4/25 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य के लिए ये प्रमाण पत्र दिनांक 18/4/25। तो ये ध्यान रहे 23/24 के आधार पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ओके, गृह रक्षक अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए 18/4/25 आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि। ओके, स्वतंत्रता सेनानी बोर्ड के लिए भी 18/4/25 है एंड ट्रांसजेंडर के पहचान प्रमाण पत्र के लिए भी 18/4/25। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 18/3/25 है और अंतिम तिथि 18/4/25। तो आई थिंक ये सब पॉइंट क्लियर हो, ये सब पढ़ लेना। ओके, यहाँ पर ऑनलाइन करना state.bihar.gov.in, ये इस वाले साइट पर आपको जाना होगा, ये है। ओके गाइस, तो आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर हो। ओके।